आज की क्लास में हम एक्सेस को पढ़ेंगे। मैं एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हम इसमें आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टेबल कैसे हमने डिज़ाइन करना है। ठीक है, डाटा शीट व्यू क्या होता है, डिज़ाइन व्यू क्या होता है, फॉर्म और फॉर्म व्यू और फॉर्म डिज़ाइन व्यू क्या होता है, और इसके अंदर बटन्स कैसे बनाते हैं और डाटा एंट्री कैसे करते हैं, और बैकएंड पे जाके वो टेबल में कैसे स्टोर होगा, और टेबल को हमने किस तरह लिंक करना है फॉर्म के साथ। तो ये हमारा एक कंप्लीट इस लेक्चर के अंदर जो है वो हमारा टॉपिक होगा। तो एक्सेस मैंने ओपन कर लिया है। आप इसके टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप बिगिनर हैं, अभी आपको इतना आइडिया नहीं है, तो आप ब्लैंक डाटाबेस के साथ जाएं, क्लिक करेंगे तो आपने इस फाइल को पहले सेव करना है। अब यहाँ पर जो नाम आप देंगे वो आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट या अपनी कंपनी का नेम दे सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे स्टूडेंट डाटा, तो आप SMS लिख सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिख सकते हैं SMS, या स्टूडेंट डाटा लिख सकते हैं। अगर आपने पेशेंट डाटा लिखना है तो पेशेंट डाटा लिख सकते हैं, या हॉस्पिटल का नेम लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का डाटा है तो यूनिवर्सिटी नेम, या आपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का डाटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट डाटा। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया जी, सॉरी, स्टूडेंट डाटा, और मैं इसे यहाँ से लोकेशन दूंगा। इसे मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। लाजमी सेव करें और उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे और उसके बाद क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक्सेस जो है वो ओपन हो चुका है। याद रखें, जो भी क्वेश्चन होगा वो इसके एंड पे आपने नोट कर लेना है, एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर टेबल आ रहा है। इसने डिफ़ॉल्ट एक टेबल दे दिया है। ठीक है, क्योंकि टेबल एक्सेस में रीड की हड्डी की हैसियत रखता है, इसने डिफ़ॉल्ट एक टेबल दे दिया है। अगर आपको टेबल नहीं मिल रहा तो क्रिएट से जाके आप टेबल खुद बना भी सकते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी उसने दे दिया है तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये टॉप पे देखें टैब्स आ रहे हैं, ये आपकी कमांड्स हैं, और ये आपका लेफ़्ट साइड पर जो आ रहा है ये देखें ऑल एक्सेस, इसमें आपको मिलेगी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पर आपको शो होंगे, और ये आपका टेबल है। सबसे पहला काम आपने करना है कि टेबल की हेडिंग पर राइट क्लिक करके सेव करना है, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपने इसको नाम दे देना है। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी मीनिंगफुल नेम दीजिएगा, डाटा, एंड देन ओके करेंगे तो ये आपका टेबल आ जाएगा। अच्छा, जैसे एक्सेल में आपने पढ़ा था टॉप पे हेडिंग्स होती थी, नेम, फादर नेम और सब्जेक्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें होती थी। बिल्कुल वही चीज़ है, इसमें भी डाटा एंट्री होगी। देखें ये डाटा बेस है। क्या है ये? डाटाबेस है। और देखें इसमें भी रोज़ एंड कॉलम्स हैं जैसे एक्सेल के अंदर थे। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले वो टॉप की फील्ड्स या हेडिंग्स को डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें हमें पहले डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। वो कैसे करेंगे? आपने इस टेबल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्या लिखा आ रहा है, डिज़ाइन व्यू, और आपने ID देनी है ऑटो नंबर। मतलब जो भी स्टूडेंट या पेशेंट होगा, फर्स्ट होगा तो उसको ID 1 मिलेगी, 2 इसी तरतीब से वो खुद ब खुद ऑटो नंबर रखना है इसको। इसकी डाटा टाइप रखनी है ऑटो नंबर, मतलब ताकि ये खुद ब खुद चेंज हो, हमें खुद इसको ID न देनी पड़े, इसलिए आपने इसको ऑटो नंबर रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, या फुल नेम लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। इसकी जो डाटा टाइप है वो हम रखेंगे यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे फादर नेम, और इसकी डाटा टाइप हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस में आप डाटा टाइप क्या रखेंगे? यहाँ पर बहुत सारी डाटा टाइप्स दी हुई हैं, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट नहीं होगा। रीज़न क्या है कि आपका एड्रेस शॉर्ट नहीं होता, वो लॉन्ग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, बस एक बात याद रखनी है कि जो भी हेडिंग देंगे उससे रेलेवेंट आपने डाटा टाइप देनी है, और फिर आप उसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये डाटा टाइप मैंने क्यों दी है। अच्छा, याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई मसला नहीं, हम नहीं दे रहे। एड्रेस के बाद हम यहाँ पर देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में आपने क्या देना है यहाँ पर मैं इसे बता देता हूँ। यहाँ पर आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए डाटाबेस इसमें? देखिए हमारे पास लॉन्ग नंबर है, लार्ज नंबर है, डेट एंड टाइम है, डेट टाइम एक्सटेंडेड है, करेंसी है, ये सब कुछ इनमें से बताएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या हो सकता है, डेट एंड टाइम। ठीक है, क्योंकि हमें कैलेंडर मिलेगा और उसमें हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास फ़ोन नंबर, तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, और फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद फ़ोन नंबर के लिए हमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है, ध्यान से देखिएगा ये।
और यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा इनपुट मास्क, नज़र आ रहा है ना इनपुट मास्क, इसके आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और पहले वो कह रहे टेबल सेव करें, तो आपने यस कर देना है। और आप यहाँ पर देखेंगे इनपुट मास्क विजिट में आपके फ़ोन नंबर, सिक्योरिटी नंबर, जिप कोड, सारी चीज़ें, पासवर्ड वगैरह आ रहा है, बट हमें फ़ोन नंबर का अपना फॉर्मेट चाहिए। हम इसे चेक करके नेक्स्ट और विद द सिंबल्स भी बीच में आने चाहिए, देन नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। याद रखें ये सिर्फ एक बार आपको डिज़ाइन करना है, फिर आप जब मर्ज़ी इसको यूज़ करें, ठीक है। आप अपनी कंपनी का फर्स्ट टाइम एक मिनी प्रोजेक्ट बना लें, एक प्रॉपर जो है वो डाटाबेस डिज़ाइन कर लें, उसके बाद फिर आप इसमें एंट्री एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी कर सकता है इसमें एंट्री, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। फ़ोन नंबर के बाद और क्या होना चाहिए आपका CNIC नंबर, ठीक है। और CNIC नंबर के लिए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, कोई आइडिया है आप लोगों को? लार्ज नंबर, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं तो मैं भी रुकूंगा नहीं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लार्ज नंबर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 13 डिजिट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और 2 इसके दरमियान में हाइफन के साइन भी होते हैं। सो हाइफन के साइन ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हाइफन के साइन डालने हैं तो फिर उसके लिए आपको लार्ज नंबर नहीं बल्कि लॉन्ग टेक्स्ट लिखना होगा, क्योंकि टेक्स्ट में नंबर, टेक्स्ट, कैरेक्टर सब कुछ आ जाता है। तो हम लार्ज नंबर रखेंगे। और उसके बाद हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, पिक्चर या इमेज। याद रखें पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अटैचमेंट लेंगे, ठीक है। पिक्चर के लिए कौन सी डाटाबेस होगी, अटैचमेंट। आपने एक बात याद रखनी है, फील्ड के हिसाब से आपने डाटाबेस को चूज़ करना है। ये नहीं है कि जो दिल में आए रखें, शॉर्ट है तो शॉर्ट रखें, लॉन्ग है तो लॉन्ग रखें, डे टाइम है तो डे टाइम रखें, ठीक है। और हाँ, इसके बाद एक और चीज़, इसी से पहले, पिक्चर से पहले, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, फादर के फ़ौरन बाद यहाँ पर इस जगह पर आपने एड्रेस से पहले क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट रो का ऑप्शन आएगा, आपने इंसर्ट रो कर लेनी है। और यहाँ पर एक फील्ड हमने भूल गए हैं, वो हम रखेंगे जेंडर। और जेंडर के लिए आपको पता है कि जेंडर में क्या क्या होता है, मेल, फीमेल एंड अदर्स, 3 ऑप्शंस होते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट में हमें खुद टाइप करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हम खुद टाइप ना करें, इसके लिए आपने इस बटन पर क्लिक करना है और नीचे आएंगे लुकअप विजिट पर, और यहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने आई विल टाइप, अगर ऑलरेडी डाटा है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, बट हम खुद टाइप करेंगे क्योंकि 3 ऑप्शंस हैं, हम खुद टाइप करेंगे। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लिख लें मेल। एक ही बार आप सेट कर लें, फिर टाइप नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फीमेल और उसके बाद हम यहाँ पर अदर्स करेंगे। सो अदर्स, ये जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट करके आप इसे लिमिट टू लिस्ट रखें, इसी लिस्ट में से हमने रखना है जेंडर, एंड देन इसको फिनिश कर देना है। तो आपकी ये सारी सेटिंग हो गई है। बाकी भी जो भी फील्ड्स ऐड करना चाहेंगे आपने उसके हिसाब से डाटाबेस को तरतीब से सेट कर लेना है एक बार, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया कि हमने टेबल को डिज़ाइन कर लिया, टेबल को डिज़ाइन कर लिया। अब इसको डाटा शीट व्यू में देखते हैं, जिस तरह डाटा हम इंटर करते थे एक्सेल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स में। तो मैंने क्या किया कि राइट क्लिक करके सेव कर लिया और इसको यस कर दिया, एंड देन राइट क्लिक करके ही आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे क्या लिखा आ रहा है, डाटा शीट व्यू। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख लें डाटा शीट व्यू आ चुका है। समझ आ गई है? लेकिन जैसे एक्सेल के अंदर हमारे पास टॉप पे फील्ड्स आती थी और उसी तरह रोज़ एंड कॉलम में एंट्री होती थी, तो अब यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ अली, वैसे हम यहाँ करेंगे नहीं, हम फॉर्म में एंट्री करेंगे। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी एंट्री हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमज़ा, और यहाँ से जेंडर में हम मेल चूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने लिस्ट बनाई थी, जो देखें वही लिस्ट शो हो रही है, मेल। एड्रेस में हम जो भी लिखना चाहें, हाउस नंबर 1 2 3 या जो भी लिखना चाहें, अभी रैंडमली हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में देखें हमने डेट ऑफ बर्थ में डाटा टाइप डेट एंड टाइम चूज़ की थी, तो हमारे पास कैलेंडर आ गया है। फ़ोन नंबर डाल दें, CNIC नंबर डाल दें, ठीक है। इसी तरीके से नई एंट्री कर सकते हैं। तो ये एंट्रीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो, बट यहाँ हमने करनी नहीं है एंट्रीज़, ये जस्ट हमने टेबल को डिज़ाइन करना था। एंट्री हम फॉर्म में करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस ये है वो ये है कि हमने इस टेबल को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है वो मैं बता देता हूँ, फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा क्रिएट, यहाँ पर आपको नज़र आएगा फॉर्म्स, और फॉर्म्स में फॉर्म विजिट पर जाना है, और यहाँ पर वो सारी फील्ड्स जो हो रही हैं आपके देखें 1 by 1। हमें ID फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम नेम को रखेंगे। यहाँ से आपको एक साइन नज़र आ रहा होगा ग्रेटर देन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड हो जाएगी।
अगेन ऐड करते जाएं। ये सारी फील्ड्स जो चाहिए वो रखें, जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ रखें। जो फील्ड्स आपको फॉर्म में चाहिए वो यहाँ होंगी और जो फील्ड्स नहीं चाहिए वो आपकी यहाँ होंगी। तो हमें सिर्फ आईडी नहीं चाहिए, बाकी सारी फील्ड्स हमें चाहिए। तो हमें नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ स्टूडेंट डाटा के बजाय स्टूडेंट फॉर्म कर दें, ठीक है, ताकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल का नाम स्टूडेंट डाटा है, तो हम फॉर्म का नाम स्टूडेंट फॉर्म कर देंगे एंड देन फिनिश कर दें इसको। जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देखें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, एक स्टूडेंट डाटा टेबल और दूसरे स्टूडेंट फॉर्म आ चुका है और अब ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब इस टेबल का काम ख़त्म हो गया है, हम इसे राइट क्लिक करके सेव करके राइट क्लिक करके क्लोज करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इस पर आकर राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ से आपने इसे क्लोज वगैरह नहीं करना, डिलीट नहीं करना, हमने इसे यहाँ से राइट क्लिक करके सिंपल क्लोज करना है, डिलीट नहीं करना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद हम स्टूडेंट फॉर्म पर आ गए और इस फॉर्म को अब हमने डिज़ाइन करना है। अब इसमें एंट्री हो सकती है लेकिन इस फॉर्म की कोई तरतीब नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें कितना बड़ा पिक्चर शो हो रहा है, फील्ड्स की हाइट कितनी ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की विड्थ कम है, तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये जो अभी का टॉपिक आ रहा है इससे आगे का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपने क्या करना है, अभी राइट क्लिक करके इसमें भी देखिए फॉर्म व्यू और डिज़ाइन व्यू आ रहा है। तो हमने अभी ये जो शो हो रहा है ये कौन सा व्यू है, फॉर्म व्यू है। हमने किस पे जाना है, डिज़ाइन व्यू में। अभी जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन करूँगा वन बाय वन आपने इनको देखना है और इसी तरतीब से डिज़ाइन करके चेक करना है। मैंने आना है यहाँ पर और ये जो लाइन नज़र आ रही है राइट साइड पर, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा। एक्सपेंड करने के बाद पिक्चर को पहले सेट कर लेते हैं। पिक्चर के साथ ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ना, ये नहीं चाहिए, इसे आप डिलीट कर दें। पिक्चर को उठाकर आप इसे रिसाइज़ कर लें और इसे यहाँ साइड पे रखें और इसको हम बाद में छेड़ते हैं। पहले हम इन फील्ड्स को सेट कर लेते हैं जो टॉप पे शो हो रही हैं। इस फील्ड का जो हाइट है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ से, जैसे नॉर्मली शेप्स को हम एडिट करते थे, बिल्कुल वही तरीका है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से भी इसको एडिट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ से भी आप लोग एडिट कर लेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और इसको यहाँ से एडिट कर लूँ, इसी तरीके से ये है, इसको आप एडिट कर लें और ये जो गैप दिया हुआ है उसको अप एरो की से थोड़ा सा कम कर लें, जैसे नॉर्मली शेप्स वगैरह के साथ आप खेलते रहें। इसी तरीके से ये है, इसकी वेट को कम कर सकते हैं और फिर इन सब को सेलेक्ट करेंगे ये सारे और फिर राइट क्लिक करके यहाँ से लेआउट में जाएं और लेआउट में जाने के बाद आपने यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है स्टैग्ड का। इससे क्या होगा कि वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे एक साथ। देखें राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी और अब अच्छे भी लग रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगेन राइट क्लिक करें और लेआउट से जाके ही उसको फिर रिमूव भी करना है, क्योंकि स्टैग्ड में वो एक ग्रुप फॉर्म में हो जाते हैं, फिर बाद में उनको मैन्युअली एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो दोबारा वो जो लेआउट आपने स्टैग्ड किया उसको रिमूव करना है, तो हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब ये जो फील्ड्स हैं इनको थोड़ा सा हम बाहर की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ तक तकरीबन यहाँ तक लेकर आएंगे। अब पिक्चर सेट करनी है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टॉप की फील्ड्स हैं इनको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ ले आएँ यहाँ तक और इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाएं यहाँ तक और अब पिक्चर को सेट कर लें इस जगह पर, ये यहाँ। मैं इसको इस तरतीब से सेट कर रहा हूँ। इन फील्ड्स को आपने इसके साथ अलाइन कर देना है, इस फील्ड के साथ आपने इसको क्या कर देना है, अलाइन कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको भी अलाइन कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर इसको एडजस्ट करने दें, यहाँ तक एडजस्ट कर लें। ये राइट साइड वाली लाइन एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो आप सेट कर लें। अब इस पिक्चर के अंदर आप फिल कर दें, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने आना है फिल में और फिल में आप कलर वाइट दे दें ताकि वो पिक्चर प्रॉपर आपको नज़र आए। इसी तरतीब से नीचे से ये टॉप्स, ये बॉटम वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर ले आएँ, यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ें क्योंकि हमने बटन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं। इसी तरतीब से हम टॉप पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर चेक करें हेडर आ रहा है, तो हेडर के अंदर हमने इस चीज़ को एडिट कर लेना है और यहाँ आप अपने स्कूल का नेम या मतलब जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट का फ़र्ज़ करें हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, आप कोई भी नाम लिख लीजिएगा जिसका आप डाटा बना रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सुपर टेक इंस्टीट्यूट, ठीक है। और उसके बाद हम आएंगे फॉर्म डिज़ाइन में, डेट एंड टाइम ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे तो डेट एंड टाइम यहाँ ऐड हो जाएगी। इस फील्ड को, ये देखें एक एक्स्ट्रा फील्ड आ गई, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये डेट एंड टाइम 2 आ गए हैं, इसको सेट कर लेते हैं। इसको आप अलाइन कर दें इसके, देखें ये सारी चीज़ें प्रॉपर मैं अलाइन कर रहा हूँ।
कोशिश करें कि हर चीज़ अलाइन रखें, जितना चीज़ों को अलाइन रखेंगे इतना आपका फॉर्म अच्छा नज़र आएगा। सो अब देखिए हमने काफ़ी हद तक सेटिंग कर ली और हमारा फॉर्म काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। आप राइट क्लिक करके सेव करके दोबारा फॉर्म व्यू में जाएंगे, देखिए राइट क्लिक करके फॉर्म व्यू में जाएंगे तो अब आपका फॉर्म काफ़ी अच्छा आ गया है। आपका डेट एंड टाइम भी प्रॉपर आपके सिस्टम के हिसाब से सेट हो चुका है और ये अपडेट भी होगा और अब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, पहले टेबल डिज़ाइन करना है और उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन करना है, लेकिन हमने फॉर्म को मज़ीद थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें और होनी चाहिए। फिर डाटा एंट्री के लिए बटन्स चाहिए होंगे तो वो बनाने हैं, तो उसको देख लें वो कैसे करेंगे। तो हम राइट क्लिक करते हैं अगेन और दोबारा फॉर्म व्यू में आते हैं और फॉर्म व्यू में नहीं, डिज़ाइन व्यू में आते हैं और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं टाइटल पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से फिल दे रहा हूँ। फिल कलर अपनी मर्ज़ी का कर लें, जो भी कलर आपको चाहिए। तो फ़र्ज़ करें कि मैं ऐड कर रहा हूँ लाइक ब्राउन टाइप, ठीक है, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉन्ट कलर दे रहा हूँ इसका वाइट, ठीक है, वाइट दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। सेम बॉटम पे आएँ, राइट क्लिक करके इसे आप फिल कलर दे दें थोड़ा सा डार्क ब्राउन और इस टेक्स्ट को, ये जो लेफ़्ट पे टेक्स्ट आ रहा है ना, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको आपने राइट क्लिक करके इसका जो फॉन्ट कलर है वो कौन सा दे देना है, वाइट दे देना है। तो अब देखें प्रॉपर फील्ड सेट कर दी हमने। अच्छा एक बात और, ये जो फील्ड्स हैं ये आपकी लेफ़्ट राइट भी हो सकती हैं, ये फील्ड्स आप इजीली सेट कर सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, मैं आपको कुछ फॉर्म्स दिखा देता हूँ क्योंकि समटाइम ये थोड़ा चेंज भी आ जाता है तो फिर आप लोग वहाँ कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्म या डाटा एंट्री फॉर्म लिख लेते हैं, डाटा एंट्री फॉर्म सर्च करेंगे और यहाँ पर मैं जाऊँगा इमेजेस में और इमेजेस में जाने के बाद अब देखिए ये वाला फॉर्म अब थोड़ा सा डिफरेंट है वही है जो मैंने अभी आपको सिखाया लेकिन है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें टॉप पे हेडिंग आ गई है, फिर लेफ़्ट पे वही चीज़ें और देखें राइट पे वही चीज़ें आ गई और 2 बटन्स आ गए हैं। इसी तरतीब से आपको ये वाला फॉर्म नज़र आ रहा है, देखें। तो मतलब फॉर्म की तरतीब चेंज हो सकती है, बाकी तरीका यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, मेथड यही है। इसी तरह फील्ड्स को आपने एडजस्ट करना है। जैसे आप फ़र्ज़ करेंगे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अब ये देखें ये वाला फॉर्म आ गया, इसमें देखें लेफ्ट साइड पे फील्ड्स ये चीज़ आ गई और राइट पे बटन आ गए, किसी में नीचे बटन आ रहे होंगे, अभी बटन बना के दिखाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर कोई इस तरह की तरतीब या अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है या 2 फील्ड्स आमने सामने आ जाती हैं तो आपने उस चीज़ से परेशान नहीं होना है। यही चीज़ अगर एक्सेस के अंदर बना रहे हैं तो यही चीज़ है। जैसे ये देखें 2 बटन आमने सामने आ रहे हैं, वो बटन अभी हम डालेंगे, ये देखें ये फॉर्म आ गया। इसी तरतीब से अलग अलग किस्म, हाँ ये वाला फॉर्म दिखाना चाह रहा था बेसिकली। अब इस पे आपने परेशान नहीं होना कि मतलब इस तरह का फॉर्म आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वो भी देख लें। इसका भी तरतीब बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आता है, फॉर एग्जांपल हम अंडू कर लेंगे, फिर आपने इसको ना पिक्चर को थोड़ी देर के लिए नीचे रख रहा हूँ और इस फील्ड को उठा के यहाँ से छोटा कर लें, देखें जितना चाहिए उतना रख लें। फिर फ़र्ज़ करें इसी की मैं कॉपी ले रहा हूँ या इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट, और अब देखें वही फील्ड आ रही है ना, इस फील्ड को उठा के यहाँ रख लें इस साइड पे ही देखें, और जितना मर्जी हो देखें टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अच्छा एक और बात, ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, ज़ाहिर है जो टेबल में फील्ड्स बनाई होंगी उस हिसाब से उस सीक्वेंस से आपने इसको सेट करना है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि फील्ड पहले वहाँ से डिज़ाइन करके लानी है और उन फील्ड्स को, अब जैसे देखिए नेम यहाँ आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ फादर नेम यहाँ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद फिर ये जो फादर नेम है इसको उठा कर मैं यहाँ आगे रख दूँगा। नहीं समझे, मतलब हिसाब वही है कि 2 फील्ड आमने सामने आ रही हैं, ये ऊपर नीचे आ रही हैं, तो हमारा जो टेबल है जो हम तरतीब दे रहे हैं वो हमारा वर्टिकल आ रहा है, सो हम उसे वर्टिकली ऐड करेंगे। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, शॉर्टकट की आप लोगों को पता है Ctrl+Z। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जहन में रखिएगा। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, देखें जैसे ही आप टेबल डिज़ाइन में रहेंगे तो प्रॉपर्टी शीट आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं, फॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो फॉर्म रहने दें, फॉर्म रहने देने के बाद यहाँ पर अदर में, फॉर्म अदर में पॉपअप का ऑप्शन है, आपने इसे यस कर लेना। इसका काम क्या है, अलग से एक विंडो में फॉर्म ओपन होगा, पॉपअप में ओपन होगा, दिखाता हूँ अभी आपको। और ऑल में यहाँ नीचे छोटे छोटे बटन्स होंगे, वो मैं आपको पहले हम नॉर्मली इसको करके देख लेते हैं। राइट क्लिक सेव और राइट क्लिक करके दोबारा फॉर्म व्यू में आएंगे तो देखें अलग सी विंडो में फॉर्म आ गया, ये जो पॉपअप विंडो इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, इसके नीचे देख रहे हैं छोटे छोटे बटन्स आ रहे हैं,
ये सारे रिकॉर्ड, नेक्स्ट, प्रीवियस के, सर्च के सारे बटन आ रहे हैं। ये बटन हमें नहीं चाहिए, हम अपने बटन डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, मैं अगेन बता देता हूँ। राइट क्लिक करके आपने कहाँ जाना है, दोबारा डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ से आपने फॉर्म में रहते हुए ऑल, और ऑल में नेविगेशन बटन्स को आपने यस की जगह क्या कर देना है, नो कर देना है। अब आप कंट्रोल एस से सेव कर लें। सेव करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करके जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे फॉर्म में, तो अब आप देखें आपका ये फॉर्म आ गया, और वो नीचे जो बटन शो हो रहे थे वो बटन भी गायब हो गए हैं। लास्ट चीज़ जो इस फॉर्म के अंदर है वो है, इस पूरे जो हमारा क्लास है इसके अंदर है, कि वो है कि बटन बनाने हैं। तो बटन बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे दोबारा, और दोबारा जाएंगे हम कहाँ, डिज़ाइन व्यू में। जब भी कोई चेंजिंग करनी होगी याद रखिएगा, टेबल में हो या यहाँ हो, आपने डिज़ाइन व्यू में जाके चेंजिंग करनी है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन में ये बटन आ रहा है, क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग से कमांड बटन विजिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ कैटेगरीज हैं और यहाँ एक्शन है, मतलब किस कैटेगरी का बटन है और उस पर क्या एक्शन हो। तो हमारा सबसे पहला है जी रिकॉर्ड नेविगेशन, तो हम फाइंड रिकॉर्ड का बटन बनाएंगे। नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर दें। अगेन बटन पर जाएं, यहाँ पर आकर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर दें। मैं बार बार आपको भी डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। जल्दी से बटन बना लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अगेन आपने जाना है जी, अब देखिए कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड, नेक्स्ट, और इसमें ये पेंसिल का आइकन ऐड कर रहा हूँ। ये आइकन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर दें। अगेन बटन पर जाएँ, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड में प्रिंट रिकॉर्ड हम समटाइम प्रिंट भी करते हैं। नेक्स्ट एंड देन फिनिश कर दें। अगेन क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से क्या करना है जी, फॉर्म ऑपरेशन को चूज़ कर लें। इसमें क्लोज फॉर्म पर क्लिक कर लें, नेक्स्ट, और यहाँ से स्टॉप कर लें, देन नेक्स्ट और फिनिश कर दें। 5-6 बटन बना लिए, इनको सबको सेलेक्ट कर लें एक साथ, और राइट क्लिक करके लेआउट से जाके आपने टेबुलर कर लेना है। तो टेबुलर में इस फॉर्म में आ जाएंगे, और ये आपके सारे के सारे जो है वो बटन बन गए हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, इनको अपने हिसाब से अलाइन भी कर लीजिएगा। तो मैं इन फील्ड्स को थोड़ा सा लेफ़्ट पे पुश कर रहा हूँ, अपनी पिक्चर को भी लेफ़्ट पे पुश कर रहा हूँ, और इनको भी जो है वो थोड़ा सा फील्ड्स को लेफ़्ट पे पुश कर रहा हूँ, और हमारा जो डेट एंड टाइम है इसको भी थोड़ा सा लेफ़्ट पे पुश कर रहा हूँ, ताकि हर चीज़ प्रॉपर अलाइन आए, ठीक है। और ये सारी सेटिंग होने के बाद ये प्रॉपर बटन्स काम करेंगे। एंड देन राइट क्लिक करके सेव करेंगे। राइट क्लिक करके दोबारा फॉर्म व्यू में आएंगे, तो आपका कंप्लीट फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब बस इसमें सिर्फ एक काम करना है, और वो ये है कि आप ऐड, देखें यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन दिया गया है। क्लिक करेंगे तो ब्लैंक आ जाएगा। अब आप इसमें जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। सो खान ज़मान, और उसके बाद जेंडर में आप चूज़ कर सकते हैं। जेंडर क्या चूज़ करना है जी, फ़र्ज़ करें मेल ले रहे हैं। एड्रेस में आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। हाउस नंबर 3 to 4 या जो भी लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, प्रॉपर परफेक्ट फ़ोन नंबर पूरा एग्जैक्ट आएगा। CNAC नंबर में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर्स आएंगे। एंड जैसे ही पिक्चर ऐड करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, और जहाँ आपकी पिक्चर होगी वहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास कोई इस तरह की पिक्चर है नहीं है, लेकिन चलें हम कोई भी एक पिक्चर यहाँ से ऐड कर लेते हैं, जस्ट आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो मैं ये पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, एंड देन ओपन कर रहा हूँ, और उसके बाद ओके कर रहा हूँ, तो वो पिक्चर यहाँ आ चुकी है। और जैसे ही आप ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो वो एंट्री बैकएंड पे कहाँ सेव हो रही है, जाके टेबल के अंदर सेव हो रही है। दिखा देता हूँ। इसी तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, फॉर्म क्लोज कर सकते हैं, टेबल को ओपन, वैसे टेबल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इमरान खान, ज़मान, मेल, और ब्ला 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 सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अब आपने करना क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको ऐसे टेबल को ज़रूरत नहीं है, टेबल को क्लोज ही रहने दें। जब भी एंट्री करनी होगी यहाँ पर डबल क्लिक करके इसके अंदर आके एंट्री कर लीजिएगा। और हाँ, ये बटन काम करेंगे, नेक्स्ट, प्रीवियस, फाइंड, और देखें क्लोज, प्रिंट रिकॉर्ड, या आपका ऐड रिकॉर्ड, और क्लोज करेंगे तो आपको ये क्लोज हो जाएगा। ये प्रॉपर बटन्स काम करेंगे, और ये प्रॉपर आपका एक मिनी प्रोजेक्ट है जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।